हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 20 मार्च को होने वाले इंग्लिश के पेपर के बारे में। अगर आप राजस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको 20 मार्च वाले पेपर के अंदर। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके बाकी सारे विषय जो है उनके पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे यहाँ पे अपलोडेड है, तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूरा सोल्यूशन करेंगे, सभी प्रश्नों के सटीक आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको अपने बुकलेट मिलेगी, क्योंकि आपको बुकलेट मिलेगी उसी में आंसर फिल करने हैं, तो सबसे पहले 1 से 7 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। तो यहाँ पे हो जाएगा विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आर्टिकल भरना अपने को, ए आर्टिकल यहाँ पे भर देंगे ए। ठीक है ना, यहाँ पे ए भरा जाएगा और अपने को तो इस ऑप्शन में लिखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही। द अर्थ इज राउंड, इट हैज़ मोर सी एरिया डैश लैंड। जो अपनी अर्थ है उसमें सी एरिया ज़्यादा है ज़मीन से, तो यहाँ पे लिखेंगे देन। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया तो लिखेंगे THAN देन। कहने का मतलब ऑप्शन यहाँ पे बी टिक कर देंगे, बी फिल कर देंगे। पहले में ए है, दूसरे में बी। तीसरा देखते हैं, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे टेंस का क्वेश्चन पूछा गया जो आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, यहाँ पे आएगा विल। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने सी ऑप्शन टिक कर देंगे, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ कौन सी नहीं, तो माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, लेकिन बैडमिंटन नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड। देखिए इसका पुट पू ऊ साउंड आ रहा है, कट अ आ रहा है, बट अ आ रहा है, शट अ आ रहा है, तो ए ऑप्शन ही अलग साउंड है। इसी में यू का साउंड है, वो पू ऊ का साउंड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इज। प्रेजेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है गिफ्ट। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई रिमूव द रोल टॉप डैश पुल्ड आउट द ड्रॉअर। तो हो जाएगा आई रिमूव द रोल टॉप डैश कम्प्लीटली। यहाँ पे कम्प्लीटली डी ऑप्शन हमको यहाँ सही कर देना है, डी करेक्ट होगा। आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, ये बहुत ही आसान रहने वाला है आपको, ये 8 नंबर का रहने वाला है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 दे रखे हैं, ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों को यहाँ पे भरना है आपको, और 8 नंबर मतलब एक सही भरा तो आपको 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, इस प्रकार से आपको 8 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, इट वॉज मीनाज फर्स्ट, ये मीना की पहली ट्रेन। ट्रेन क्या थी, ट्रेन जर्नी। ठीक है ना, तो पहले जो अपने 8वें नंबर या क्वेश्चन 8वां मान लेंगे इसको, और 8वें पे ये आएगा, 8 पे जर्नी। ठीक है, अगला है, सी वॉज एक्साइटेड टू सी द यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। ये नंबर 9 दे देंगे इसको, 9 पे ये भर देंगे प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ डैश, तो ट्रेन बहुत ज़्यादा कर रही थी नॉइस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10। ठीक है, एज इट कम टू अ स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर्स हैंड। यहाँ पे हैंड आ जाएगा ये अपने 11 नंबर पे। ठीक है, दे वॉकड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर। ठीक है, तो ये अपने ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको भरना है, 8 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में अपने से पूछा है प्लूरल वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक एक नंबर के दोनों है। नाइफ, तो इसका होगा KNIVES, एफ ई हटेगा और VS लगेगा। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है ना, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, चाहे आपके लेटर हो, चाहे आपकी एप्लीकेशन हो, पैराग्राफ हो या स्टोरी हो, सब कुछ मिलेगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अगला है, राइट अ मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर, ये पहले स्पेलिंग माउंटेन, MOU, यहाँ होगा U, NTI, यहाँ AIN। ठीक है ना, तो पहले में आएगा U, अगले में आएगा I। फिर है आफ्टरनून, AFT, ठीक है, बाद आएगा ERN, यहाँ O। ठीक है, ON, आफ्टरनून। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट यूज मोबाइल फोन
ड्राइविंग व्हीकल, तो मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए गाड़ी चलाते समय, तो यहाँ पे आएगा वाइल, ठीक है ना, वाइल करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए करना है, तो देखिए दे, मास्क, डेली, वियर, तो पहले लिखेंगे दे, दूसरे नंबर पे वर्ब आएगी, ध्यान रखना, तो वर्ब है वियर, मास्क ये 3 नंबर पे, और डेली हो जाएगा अपना 4 नंबर पे, ठीक है ना, तो दे, वियर, मास्क, डेली, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला है जम्प्ड द हिमांशु रिवर इनटू, तो हिमांशु, पहले नंबर हिमांशु लिखेंगे, हिमांशु जम्प्ड, ठीक है ना, इनटू द रिवर, ठीक है ना, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया, इस हिसाब से लिखना है, हिमांशु जम्प्ड इनटू द रिवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से फिल करना है, ठीक है। ऑलवेज डैश अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, तो ऑलवेज सीट बेल्ट को क्या करना चाहिए, वियर, 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 ठीक है ना, WEAR, वियर यानी पहनना, सीट बेल्ट पहनना चाहिए ड्राइविंग के दौरान। डू नॉट डैश द स्पीड इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस, CROSS, क्रॉस, क्रॉस नहीं करनी चाहिए स्पीड लिमिट, ठीक है। अगला देखते हैं, ये अपने बुक का पैसेज है, ठीक है, मैं सीधे इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन के आंसर पहले यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, टाइम आपका बचेगा ताकि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार हो। अपने बुक से लिया गया पहले चैप्टर से ही, ठीक है ना। हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, ऑथर को ये कहाँ मिली और ये कब की थी, तो इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, द ऑथर फाउंड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ठीक है, 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अगला है What was the condition of the desk? Desk की condition क्या थी, तो the desk was in a bad condition. The rule top is several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all over down one side, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पूछा है कि where did the author find the junk shop? junk shop कहाँ मिली उसको, तो इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट में मिली, आंसर मेंशन किया हुआ है आपके लिए। Where did the author bring the roll top desk after purchasing? खरीदने के बाद ये कहाँ लेकर आए, तो the author brought it back to his work room at the back of the garage, अपने गैराज के वर्क रूम में लाकर इन्होंने यहाँ रख दिया था। अगला क्वेश्चन अपने लिए कि when did the author begin to work on the desk? डेस्क पे वर्क कब शुरू किया, the author began work on it on Christmas Eve, क्रिसमस की शाम को इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर अपने ऑपोजिट वर्ड पूछे हैं, नियर का हो जाएगा फार जो इसमें मेंशन है, ठीक है, लेट का हो जाएगा अर्ली, EARLY, अर्ली, ठीक है। अगला जो है पैसेज देखते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज, द ग्रेट स्टोन फेस, यहाँ से है, ठीक है ना, क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, तो आंसर हो जाएगा द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर, इट वाज अ हीप ऑफ gigantic rocks piled upon another in a manner that when viewed at a proper distance they resembled the feature of a human face, दूर से human face की तरह नजर आता था। How does the great stone face appear if spectator gets close to it? इसके पास जाते तो ये कैसा दिखता था, तो लिखेंगे approach to near, he lost the outline of enormous face and he could see only a heap of gigantic rocks piled वन अपॉन अनदर, ठीक है, तो चट्टान का ढेर ही दिखता पास जाने पे। अगला हमसे पूछा है कि वन वर्ड लिखने, अ वेरी हाई हिल, वेरी हाई हिल को हम बोलते हैं माउंटेन, क्या बोलते हैं, माउंटेन, यहाँ पे ये रही स्पेलिंग। आपको पैसेज से पूछे क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही होना चाहिए। अ पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, ऐसे स्पेलिंग, एक आदमी जो चीज़ें देखता है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेक्टेटर, ठीक है ना, तो इसका आंसर लिख देंगे स्पेक्टेटर्स। तो यहाँ पे अपने को ये स्पेलिंग मिल जाएगी स्पेक्टेटर्स को, ये कैसा ये पड़ा, ठीक है ना, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपियर टू बी लिव, ये दिखने में कैसा था, तो बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से देखने पर क्लाउड क्लस्टर्ड अबाउट इट द ग्रेट फेस स्टोन सीम्ड पॉजिटिवली टू द अलाइव, ठीक है, ये लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परपेंडिकुलर क्या बोला, व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमोंग द पीपल, लोगों का इसके मन में क्या धारणा पॉपुलर थी, इट वाज बिलीव दैट मैनी पीपल दैट वैली ओव्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू बिगिन
बिगिन फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, ठीक है ना, ये लिख देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। तो गैदरिंग का जो अर्थ निकलता है वो अपने होगा क्लस्टर्ड, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है क्लस्टर्ड, ये करेक्ट हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसमें हमको एक और अनसीन पैसेज दे रखा है, ठीक है ना, इसमें कल्पना चावला के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसके सीधे आंसर्स की बात करते हैं, क्वेश्चन के आंसर, ठीक है ना। व्हाट स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू, कौन से स्टेट से, तो सी बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, क्या ड्यूरेशन थी, तो यहाँ पे आया हुआ है आपने, ठीक है ना, कल्पना चावला स्पेंड 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स इन स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि फॉर व्हाट कल्पना चावला वॉज लाइसेंस्ड, क्या किस चीज़ का लाइसेंस था कल्पना चावला को, तो कल्पना चावला को शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, ठीक है ना, ये चलाने का उड़ाने का उसको क्या था, अपने लाइसेंस था। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो आपको वन वर्ड लिखना है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, एक आदमी जो स्पेस क्राफ्ट में चलता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना, ये पड़ा अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हमसे, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का हमसे अपोजिट पूछा है, तो क्या होगा ये अपने यंगेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पड़ा यंगेस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां जो प्रश्न अपने आने वाला है उसमें याद ही कर लीजिएगा, और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रीअरेंज करने वाले सेंटेंस हैं वो भी आपके लिए यहाँ अपलोड कर दिए गए हैं, आप यहाँ प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा, और ये 5 नंबर फिक्स है आपके। ठीक है, क्या करना, ये एक स्टोरी दे रखी है, इसमें देखना कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में। तो सबसे पहले देखिए ये वुड गटर वाली स्टोरी है, तो सबसे पहले ये आएगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे वंस, इस प्रकार से आपको लिखनी है, मैं यहाँ सिर्फ नंबरिंग करूँगा, इसको नंबर 1 पे लिख देंगे, ठीक है। फिर है क्या हुआ, वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर, नदी के पास लकड़ियाँ काट रहा था, तभी 2 नंबर पे ये चीज़ हुई, क्या हुआ कि हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे वो रोया, ठीक है ना, ये पढ़ा, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, तब क्या हुआ, गॉड आई अपीयर हुए 4 नंबर पे ये, और 5वें पे उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी लाके दे दी, ये 5वें नंबर पे, ठीक है ना। तो ये अपनी कहानी इस प्रकार से। अब पार्ट 4 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो लेटर इंपॉर्टेंट है और जो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, स्टोरी पैराग्राफ, वो सब आपके लिए इस चैनल पे अपलोड है, आप जरूर देख लीजिएगा, उनसे बाहर आपके एग्जाम में आने का चांस ही नहीं है, और इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा। क्या है ये कि इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर, आप मान लीजिए लक्ष्य राज हैं जो जयपुर में रह रहे हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक, कॉन्ग्रेचुलेट, हार्दिक को लेटर लिखिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन में उसकी सफलता के लिए लिखिए। क्लू आपको दे रखा है, आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्जाम प्रिपरेशन, उसके एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में पूछिए और कॉन्ग्रेचुलेट करिए उसको, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर में हम लिखते हैं एड्रेस, ठीक है, क्या लिखा, जौहरी बाजार जयपुर, फिर डेट डाल दी 20 मार्च, अपने एग्जाम वाली डेट डाल दी 20 मार्च 2025, ठीक है। फिर हार्दिक, डियर हार्दिक लिखा, फिर क्या करना है, अब यहाँ पे उसको सफलता जो पाई है उसके बारे में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, आई होप दैट this letter finds you in great spirits. I want to extend my heartfelt congratulations on your outstanding success in the examination. Your hard work and dedication have truly paid off and I am so proud of you. मुझे तुम पे गर्व है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया और तुम्हारे कठोर परिश्रम ने तुम्हें, और तुम्हारे जो डेडिकेशन है, समर्पण है, उसने तुम्हें ये सफलता दिलाई है, ठीक है। I would love to hear about your preparation. How did you manage to stay focused and motivated? I'm sure you have some great tips to share. मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत अच्छे टिप्स होंगे जिसके कारण तुम खुद जो है मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हो अपने स्टडी के लिए,
ठीक है। और ये लेटर में ये लाइन फिक्स है, जब भी रिलेटिव को लिखते हैं, दोस्त वगैरह को, तो प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली लक्ष्य राज। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है अपने दोस्त को। ठीक है, यहाँ हार्दिक को लिखा गया था। ठीक है, तो जिसको लिखते हैं वहाँ पे इसका नाम डियर हार्दिक आ गया और नीचे जिसने लिखा उसका नाम आ गया। या तो लेटर कर लेंगे, नहीं तो हम करेंगे एप्लीकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप रट ही लो। ठीक है ना, रट ही लो अपने हिसाब से। ठीक है ना, क्या है, आपको एडमिशन लेना, आपके पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो अजमेर में हो चुका है, टीसी के लिए आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दो, जो स्कूल आपको दे रखे वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट लिख दो, अपनी है तो अपनी लिख दो, जो भी स्कूल है यहाँ लिख दो। सब्जेक्ट लिख दो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है ना, ये अपना सब्जेक्ट हो गया जो क्वेश्चन मेंशन है। रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ठीक है, फिर अगली लाइनें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम, जो क्वेश्चन में दे रखा वो नाम, लड़की है तो गायत्री लिख देगी, लड़का है तो मोहन लिख देगा। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू अजमेर, मेरे पिताजी का अजमेर ट्रांसफ़र हो गया। आई नीड द सर्टिफिकेट टू इनरोल इन अ न्यू स्कूल एंड कंटिन्यू माई स्टडीज़, मुझे यहाँ पे जो है टीसी चाहिए ताकि मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकूँ। प्लीज़ इश्यू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू, योर ओबिडेंटली, और गायत्री और मोहन, जो भी नाम है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है। अगले में हम करने को बोला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ठीक है ना, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके इसको एक बार प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्टोरी, अपने स्टोरी भी आपको अंडरलाइन में मिलेगी, कहने का मतलब आपको इस टाइप से मिलेगी। आप या तो पैराग्राफ जो ऊपर दे रखा वो कर लो, नहीं तो आप स्टोरी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जो भी स्टोरीज है आपको यहाँ मिल जाएगी, उनसे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, इसको तैयार आपको कर ही लेना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है कि स्टोरी अबाउट इन 70 to 80 वर्ड्स में दे रखा है अपने को। द हेयर एंड द टोरटोइज, वंस अ हेयर मेट अ टोरटोइज, ये बड़ी शॉर्ट में लिखी है। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये स्टोरी आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार कर लेनी है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसकी अच्छी तैयारी कर लीजिए आप, और आपके बाकी जो विषय उन सभी के पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे, वैसे ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।